बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेडियन, जो कि फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक है। टॉपिक में बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जितनी भी न्यू वीडियो हो उसकी अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है रेडियन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस टॉपिक की समझ आती हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट वो नहीं समझ पाते। तो हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को आपको आसान से तरीके से समझा सकें, ताकि आपको समझ आ सके। चलिए हम पहले कंसिडर करते हैं ये ग्राफ। ये एक सर्कल है, ठीक है। फर्ज करें एक बॉडी जो है वो यहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर पर, चूँकि सेंटर ऑफ सर्कल है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं ओ। ये एक फर्जी नाम हमने इसको दिया हुआ है, ओरिजिन। अब हम इस बॉडी को मूव करते हैं इस ओरिजिन से कहाँ तक, टुवर्ड्स राइट साइड, और हम इसको स्टॉप करते हैं पॉइंट पी पे। कहाँ से ले जाते हैं, ओरिजिन पॉइंट ओ से हम इसको राइट साइड पे मूव करते हैं, कहाँ तक ले आते हैं, पॉइंट पी तक। इसने पॉइंट ओ और पॉइंट पी के दरमियान जितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। रेडियस ऑफ दैट सर्कल। कौन सा सर्कल, इस सर्कल का रेडियस है ये। चलिए हमारी बॉडी ने, हमने इस बॉडी को धक्का दिया, फोर्स लगाया इस पे, ये बॉडी जो है ओरिजिन से लेकर पॉइंट पी तक पहुंच गई है। रेडियस जो डिस्टेंस जिसने कवर किया उसको हमने नाम दिया रेडियस। अब हम इसी बॉडी को पॉइंट पी से मूव करते हैं, फोर्स लगा के इसको मोशन में कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। कहाँ से, पॉइंट पी से ले जाते हैं पॉइंट सी तक। लेट्स सपोज हम इसको पॉइंट सी तक ले आए, तो जितना पॉइंट पी से पॉइंट सी तक इसने डिस्टेंस कवर कर लिया, तो अगर ये देखें कि ये एक सर्कुलर पाथ में ये गया है, तो ये एक आर्क सा बन जाता है। यहाँ पर आर्क कहाँ तक बन गया, पॉइंट पी से लेकर पॉइंट सी तक ये एक आर्क बन गया। अब ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया पॉइंट पी से पॉइंट सी तक, ये इसका डिस्टेंस ही है ना, इस बॉडी का क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि ये मोशन में थी ये बॉडी और यहाँ पर ये आ गई, तो इसने डिस्टेंस कवर कर लिया। लेकिन ये पॉइंट पी और पॉइंट सी के दरमियान एक आर्क बन गया। अब हमने ये लाइन लिया हुआ है, तो ये असल में लेंथ है। किस चीज़ का लेंथ है, बॉडी का लेंथ है, क्योंकि ये टॉप ऑफ द सर्कल ये पड़ा, ये ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, ये बॉडी पड़ी हुई है वहाँ पर, तो ये इसका वो लेंथ हो गया, और ये कंपोनेंट भी है। अब रेडियन हम कैसे कहते हैं, रेडियन के लिए दो तीन बातों का जहन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी बात है, ये जो पॉइंट पी से लेकर पॉइंट सी तक ये जो आर्क बना हुआ है, रेडियन के लिए ये आर्क जो है, दिस आर्क मस्ट बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक रेडियन के लिए ये आर्क, इस आर्क के लिए लाजमी है कि ये रेडियस के लेंथ के बराबर हो जाए। जैसा कि हमने यहाँ पर भी लिखा है कि इफ द आर्क इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस, अगर ये आर्क जो है ये रेडियस ऑफ द सर्कल के लेंथ से बराबर हो, इसकी इक्वल हो, then the angle subtended at the center of the circle is called radian। जैसा कि हमने पढ़ा कि this arc should be equal to the radius of that circle, then the subtended angle at the center of the circle is called radian। ये जो एंगल है, ये इन दोनों के दरमियान एंगल बन गया ना, क्योंकि ये कंपोनेंट है, ये रेडियस है, ये आर्क है, जो कि इस बॉडी का डिस्टेंस भी है, पी से लेकर सी तक ये इसका डिस्टेंस भी है। तो इनके दरमियान ये जो एंगल बन रहा है, इसको फिर कहते हैं रेडियन। लेकिन ये किस सूरत में होगा, जब ये आर्क बराबर होगा रेडियस के लेंथ तक। व्हेन दिस आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। अब इस पे रिवीजन करते हैं। रेडियन इज अ प्लेन एंगल। रेडियन जो है हम कहते हैं कि ये एक प्लेन एंगल है। तो प्लेन एंगल से मुराद क्या है, प्लेन एंगल 2D एंगल को कहा जाता है। हर एक प्लेन एंगल इज कॉल्ड 2D एंगल। अगर प्लेन एंगल हो गया तो इसका मतलब ये एंगल क्या है, 2D एंगल है। Radian is a plane angle, mean it's a 2D angle.
जैसे कि मैंने बता दिया कि हर एक प्लेन एंगल जो है वो 2D एंगल कहलाया जाता है। फॉर रेडियन द आर्क एक्सटेंडेड बाय द पॉइंट P, रेडियन के लिए जो आर्क P से शुरू हुआ है कहाँ तक, C तक, क्योंकि मतलब ये बॉडी पॉइंट C से मोशन स्टार्ट करती है पॉइंट C तक, P से C तक, तो इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस कवर करता है, ये बॉडी जितना डिस्टेंस कवर कर देती है उसको फिर हम आर्क कहते हैं, और ये इसका डिस्टेंस भी है। दिस आर्क मस्ट बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस, ये जो आर्क है ये इसके लिए ज़रूरी है कि ये रेडियस के लेंथ के बराबर हो जाए। देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन, जब ये आर्क रेडियस के लेंथ के बराबर हो जाएगा तब इसके दरमियान ये जो एंगल सबटेंडेड है इसको हम कहते हैं रेडियन। चलिए जी, इसके बाद है कि अब हम ये जान लेते हैं कि 1 रेडियन तो चलो हमने पहचान लिया कि 1 रेडियन कब है और इसके लिए शराइत क्या है, लेकिन 1 रेडियन की वैल्यू क्या है और वो किस सूरत में वो वैल्यू आएगी, अब हम ये जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि इफ L इज इक्वल टू R, L से मुराद है लेंथ है और R से मुराद रेडियस है। तो ये लेंथ ये है, बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है इस पॉइंट पर, और ये इस पॉइंट से इसने मोशन स्टार्ट की थी, पहले P पॉइंट तक आ गई, फिर C तक आ गई, तो ये इसका कंपोनेंट है, तो ये इसका लेंथ भी है। इफ लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, then we can say that 1 radian is equal to 57.3 डिग्री। मतलब जब आर्क जो है ये रेडियस के बराबर हो जाए, रेडियस के लेंथ के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये रेडियन है। लेकिन जब लेंथ बराबर हो जाए रेडियस के तो तब हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये इसके लिए शर्त है कि 1 रेडियन तब 57.3 डिग्री के होगा जब लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये इसके लिए शर्त है। अब 1 रेडियन किस तरह 57.3 डिग्री के बराबर है, अब हम मतलब ये भी क्वेश्चन है कि किस तरह इस चीज़ के बराबर है। तो जैसे कि हमें पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 पाई, ये इसका एक एग्जैक्ट फार्मूला है, एग्जैक्ट इक्वेशन है ये कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 पाई। तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, पाई की वैल्यू है 22/7 है, तो अगर हम इसके कैलकुलेशन इसमें करें 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई इनटू 22 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 57.3 डिग्री से आ जाता है। इसके बाद कैलकुलेटिंग ऑफ अच्छा जी, तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ये भूल गए, अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि ये जो लेंथ तो चले, ये जो आर्क यहाँ पर बना था ये वही आर्क है, ये वही डिस्टेंस है जो बॉडी ये देखें, ये ओरिजिन है, वो O पॉइंट है, ये P पॉइंट है। पहले हमने बॉडी को यहाँ से फोर्स लगाया तो ये उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, पॉइंट P पर वो बॉडी आ गई, तो उसको हम रेडियस हमने कहा था। फिर पॉइंट C से हमने उसको मोशन में करके उसको डिस्प्लेस कर दिया पॉइंट C तक, ठीक है। तो ये वही आर्क है, देखें यहाँ पर, ये देखें ये वही आर्क है जे के पहले बॉडी ओरिजिन पे थी, हमने फोर्स लगा के पॉइंट P पे ला दिया, उसके बाद ये पॉइंट C तक आ गई। तो अगर हम देखें ये बेस हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये इसका कंपोनेंट आ गया ना, तो इसका ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ट्राइंगल शेप बन गया। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये क्या हो गया, ट्राइंगल शेप बन गया। तो यहाँ पर ये वही ट्रायंगल है, चूंकि ये परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस है, बॉडी पॉइंट P से पॉइंट C तक आ गई, तो ये उसका वो जो है डिस्टेंस है और ये वही कंपोनेंट है हाइपोटेन्यूज, और ये उसका बेस है। तो अब अगर हम देखें टेंजेंट थीटा, अगर हम थीटा को कैलकुलेट करें, कैलकुलेटिंग ऑफ थीटा, अगर हम थीटा को कैलकुलेट करें तो इसके लिए हम क्या लेंगे, टेंजेंट लेंगे। टेंजेंट थीटा अगर हमें पता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये एक एग्जैक्ट फार्मूला है, इसका एग्जैक्ट इक्वेशन है ये कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। जबकि हम यहाँ पर इस ग्राफ में देखें कि परपेंडिकुलर जो है वो डिस्टेंस है,
हमने उसमें भी डिस्कस किया कि ये वो आर्क हैं जो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक ये बॉडी आ गई थी, तो ये वो डिस्टेंस है और ये वो यहाँ पर ऐसे आर्क भी बना हुआ था, तो ये वो डिस्टेंस है जो कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो बेस है कि बॉडी ओरिजिन से लेकर पॉइंट पी तक आ गई थी, तो ये वो ओरिजिन और पॉइंट पी के दरमियान वो डिस्टेंस है जिसको हमने रेडियस कहा था, तो ये बेस है इसका। और ये वो कंपोनेंट है जो पॉइंट सी और पॉइंट ओ को इसको मिलाया था इस कंपोनेंट ने, तो इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डिस्टेंस, बेस इज इक्वल टू रेडियस, देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर है और रेडियस जो है वो बेस है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय रेडियस। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर थीटा जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर हो जाए, इफ थीटा इज स्मॉलर देन टेंजेंट ऑफ दैट थीटा विल बी मोर स्मॉलर। अगर थीटा स्मॉल हो तो उस थीटा का जो टेंजेंट है वो उससे भी ज़्यादा स्मॉल होगा। Therefore we are taking theta in the place of tangent। तो अगर ये स्मॉल हो गया तो मतलब ये भी स्मॉल हो गया, तो मतलब इन दोनों के दरमियान में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो इसको हम टेंजेंट की जगह पर हम थीटा ले सकते हैं। तो इस इक्वेशन में जो है, इस वाली इक्वेशन में टेंजेंट की जगह हम थीटा लेते हैं, क्योंकि अगर ये स्मॉलर होता है तो ये भी स्मॉलर होता है, तो हम इस टेंजेंट को हटा देते हैं, थीटा लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय आर।